हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? दो शाम का टाइम है। नमस्ते, कैसे हो आप सब? तो जी ये शाम को मैंने बनाई थी कढ़ी और मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि सब्ज़ी से ना बिल्कुल उगर जाते हैं। और मैंने सोचा कि चलो अच्छी लस्सी बची हुई है और मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पे कढ़ी बना रही थी मैं। और शाम का सारा काम वाम करने के बाद, जैसे शाम को दूध निकालते हैं ना, तो उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। फिर दूध वगैरह गाय का निकालने के बाद रोटी सब्जी वगैरह जो काम होता है वो। तो ये अगला नेक्स्ट डे है, ये है सुबह की मॉर्निंग, जो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और ये बच्चे चले गए स्कूल और मैंने सोचा कि चलो मैं अपना जो काम है समेटना वमेटना वो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ये पहले तो गाय का करना पड़ता। सुबह सुबह 5 बजे, 4:30 5 बजे उठती हूँ मैं। उसका काम करने के बाद फिर मैं अपना उन दोनों का काम करके और फिर मैं बच्चों को भेजती हूँ उनकी रोटी सब्जी वगैरह टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद। और मैं आ जाती हूँ अपने यहाँ पे, अपने घर को समेटती हूँ फिर, क्योंकि उनके रहते रहते ना काम नहीं हो पाता। जैसे कि भाई, जैसे सुबह सुबह उठ के मैं झाड़ू लगाने लग जाऊँ तो सुबह सुबह झाड़ू भी नहीं लगता, क्योंकि गाय का दूध वगैरह निकालने के बाद इनको बाहर थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकालती हूँ, बाहर वहाँ बांधती हूँ। फिर वो बाहर बंधी रहती हैं। फिर देखो मैंने उनको दिख रही होंगी शायद कैमरे में, तो मैंने उनको फिर अंदर बांध दिया था, क्योंकि धूप आ जाती है ना वहाँ पे। तो फिर अंदर ले आई थी मैं, और अंदर लाने के बाद फिर मैं अपने घर का काम निपटाती हूँ। तो इसीलिए ऐसे ही चलता मेरा थोड़ा सा रूटीन है। जो वही हरियाणा में जो गाय वगैरह रखते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम टेबल ऐसे ही रहता है। बच्चों के जाने के बाद ही घर का झाड़ू पोछा वगैरह ये सब होता है। और यहाँ पे जो लस्सी वगैरह बनाती हूँ मैं, वो लस्सी वगैरह जो हाउस वाइफ हैं वो तो सुबह सुबह जो बच्चे जाते हैं भाई, हर एक माँ का यही काम होता है कि सुबह बिल्कुल रेल ही बन जाती है बच्चों की। बच्चे जाते स्कूल, उनका भी करना पड़ता है, और हस्बैंड वगैरह जाते हैं उनका भी करना पड़ता है। तो सारी जिम्मेदारी एक लेडीज़ के ऊपर ही आ जाती है, क्योंकि भाई करना है, काम है अपना, तो क्या करें। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लस्सी वगैरह डाल दी, और ये बर्तन ये भी हो जाते हैं साथ के साथ, और खाने पीने के बर्तन थे वो भी हो जाते हैं। तो इसलिए, और ये मैं फिर अपनी गाय का जो था उनको नहला रही हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है ना दोपहर में, तो फिर नहीं हो पाता। तो सुबह सुबह ये 7:30 8 बजे का टाइम है, बच्चे चले गए थे उसके बाद का है ये। और ये मेरे पास 3 गायें हो चुकी हैं, गौ माता। तो जी यहाँ पे गाय वगैरह को मैंने कर दिया है, यहाँ पे इनको नहला रही हूँ मैं। और ये 3 गौ माता है मेरे घर में, जो भाई मैं इनकी सेवा करती हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना, उठने के बाद मैं इनके कमरे की लाइट जलाती हूँ। सबसे पहले मेरा यही रूटीन होता है कि मैं उठूँ और अपनी गाय माता को देखूँ। सबसे पहले मैं अपनी गाय माता को देखती हूँ, उसके बाद मैं अपना जो काम है इनके आगे खाना वाना डालना, चारा डालना, और फिर इनका दूध निकालना, क्योंकि दूध पीते हैं तो भाई सेवा पानी तो इनकी करनी पड़ती है। तो उनका काम करने के बाद गाय को नहला के सारा वहाँ का समेट सुमेट के फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। बर्तन रह गए थे तो मैं ये बर्तन धो रही हूँ अब अपने। तो ज़िंदगी का जो रूटीन है भाई, ऐसे ही बिज़ी लाइफ है। देखो काम है, चलते रहते, कहते कोई काम छोड़ दो क्यों करे, भाई नहीं छोड़ सकते हम। काम डेली का है तो डेली ही में ही होता है। आज छोड़ देंगे कल को कौन करेगा, हमें ही करना पड़ता है। तो इसलिए अपना काम मुझे करना अच्छा लगता है। और मैं अपना कौन करने आएगा, मेरा काम है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी गाय है, काम तो मेरा ही है। ऐसे बैठे से पड़े रहने से क्या होगा। और एक हाथ पैर अच्छे चलते रहेंगे और अपना घर साफ सुथरा स्वस्तिक रहेगा, अच्छा रहेगा। और घर में ऐसे लक्ष्मी माता का वास होता भी, अपने घर को अच्छे से संगवा के रखो, समेट के रखो, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे आज मैंने 2 दिन के कपड़े जो हैं वो धोए थे, और काफ़ी स्कूल ड्रेस थी बच्चों की, दोनों छोटे बच्चों की जो ड्रेस है वो है, और बेटियों की भी ड्रेस है। तो ये मैं सब तय बना के रख दूँगी। और छोटे मोटे कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सॉक्स वगैरह है, चारों बच्चों के कपड़े हैं ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक दिन भी अगर मैं ना धोऊँ तो। 2 दिन के कपड़े हैं, और देखो सिलन सी रहती है, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। मशीन में डाल के तब सुखाए थे, और धोती मैं हाथ से ही हूँ, मशीन में नहीं धोती मैं। तो यहाँ पे देखो एक एक कपड़ा छांट छांट के मुझे रखने पड़ते हैं। प्रेस में करूँगी कल सुबह, क्योंकि अब शाम हो गई है, सब्ज़ी रोटी बनानी है।
और जो दूध वगैरह वो भी मेरा ऊपर रखा हुआ है, तो इसलिए कपड़े वगैरह मैं अब अपने समेट दूँगी। और ये कपड़े वगैरह समेट के जो प्रेस किए हैं वो अलग निकाल के, और मैं अपना काम मैं खुद ही करती हूँ। ना मेरे पास कोई हेल्पर है, ना मेरे पास कोई ये है कि भाई कोई करेगा नहीं। मैं अपना धीरे धीरे करती हूँ, लेकिन कर लेती हूँ अपना सारा काम, चारों बच्चों का भी, और 3 मेरे पास गाय है और हम हैं। तो ये कपड़े वगैरह है प्रेस मैं अगले दिन करती हूँ। जैसे आज मैंने धोए हैं तो प्रेस में कल करूँगी, टाइम लगा तो भी कर देती हूँ मैं बैठ के। तो जी ये देखो कपड़े कितने ज़्यादा हो गए हैं, इनको मैं रख दूँगी। स्कूल की ड्रेस है बच्चों की, और ये, और मैं यहाँ पे हैंकी वगैरह भी देखने पड़ते, छोटे मोटे कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी एक एक चीज़ रख के संभाल के रखना पड़ता है। यहाँ पे देखो मैं थोड़ी देर बैठ की थी, क्योंकि काम करते करते ना हो जाता थोड़ा सा, बैठने से आलस आता फिर, तो सोचो कि लगे हाथ अपना काम करे जाओ। तो इसलिए कपड़े वगैरह हैं जो ये मैं रख के आऊँगी अब इनको। स्टोर रूम है मेरे घर में, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, वहाँ पे रख देती हूँ मैं। तो प्रेस के लिए कद निकाल के लेके आऊँगी, फिर यहाँ पे बैठ के मैं प्रेस करूँगी। और ये देखो शाम का व्यू कितना अच्छा है, तेज़ हवा चल रही थी, और देखो मौसम, सूर्य देवता छिप गए हैं, वो भी चले गए हैं, और देखो हवा इतनी तेज़ है और बादल छाए हुए हैं। मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे एक क्लिप बना लेती हूँ। तो ये देखो बिल्कुल मतलब कि अच्छा मौसम था, और ये देखो ये हवा का नज़ारा।